माइनिंग में आज से हम फिर से जियोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। और अभी अपन रेगुलर लेक्चर वीक में 3-4 लेक्चर मिनिमम डालेंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपन जियोलॉजी वाला पार्ट है उसको कवर कर सको और आप उसको इजीली उसको रिवीजन कर सको। तो सबसे पहले ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक दिया होगा जहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी चीज़, जितना भी होता है वीडियो को लाइक करना है और जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जितने भी माइनिंग के ग्रुप है उसमें पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका है। जितना आप शेयरिंग करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में 1000 लोग जुड़े, है ना। और उसके बाद मतलब जो मैं फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं इसकी वीडियो की बढ़ा दूंगा। तो आप एक मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपके जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप है, फ्रेंड्स के ग्रुप से माइनिंग के, उसमें आप शेयर करो, है ना। कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा जियोलॉजी में यूट्यूब के माध्यम से कवर करूँगा। और जो बेसिकली विनिंग वर्किंग का पेपर में जो जियोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके लोगों को उसका बेनिफिट हो, वही मोटिव मेरा इसमें रहेगा, ठीक है। तो सबसे ये दरख्वास्त है कि जितना हो सकता है उतना आप वीडियो को शेयर मत करो, बट ग्रुप को शेयर करो तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो में आ ही जाएंगे। तो टारगेट ये है कि व्हाट्सअप ग्रुप को आप मैक्सिमम शेयर करो। अपन जैसे ही थोड़े से स्टूडेंट बढ़ेंगे तो अलग अलग ग्रुप में उसको कन्वर्ट कर देंगे, फॉरमैन, मैथ, फर्स्ट क्लास, विनिंग वर्किंग एंड लेजिस्लेशन, ऐसे, है ना। तो अभी मतलब अभी तो अपन ने कंबाइन एक ही ग्रुप रखा हुआ है, उसको आप मेन ग्रुप ट्रीट करो और उसी में मेरी सारी अपडेट आती जाएगी, ठीक है। चलो, आप साथ साथ में नोट करते जाना ताकि जितना भी आप नोट करोगे और आपकी नोट बनती जाएगी उतना आपके लिए रिवीजन में इजी रहेगा। तो अपन ने यहाँ पे वेंटी फैक्ट्स वगैरह देखा, लास्ट में पेडेस्टल रॉक देखा, कैसे पेडेस्टल रॉक फॉर्म होता है, ठीक है। विंड का जो डिपोजिशनल फॉर्म्स है, विंड से कैसी डिपॉजिट्स, कैसे फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वो हमने देखा। उसमें वेंटी फैक्ट्स देखा है, पेडेस्टल रॉक्स वगैरह देखा है। अगर ये लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर से देख लो, और उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे विंड के ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। अपन ने लैंड फॉर्म तो देख लिया, बट विंड से क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमेशा आप याद रखो कि जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है उसमें एक वर्ड रहता है सल्टेशन। आप इसको खास याद रखो, सल्टेशन, ठीक है। सेल्टेशन क्या होता है? सेल्टेशन देखो, ये विंड में भी यूज़ आएगा, सेम वर्ड सेल्टेशन, विंड में भी आएगा, ग्लेशियर में भी आएगा, स्ट्रीम्स की अपन डिपोजिशनल फॉर्म थोड़ी देर में बात करेंगे उसमें भी आएगा। तो सेल्टेशन को आप याद रखो कि सेल्टेशन क्या है। तो इसके लिए जो बेसिकली विंड के लिए जो है, इसमें क्या है कि सीरीज ऑफ जंप क्या रहता है, जो मटेरियल रहता है ना, वो सीरीज ऑफ जंप से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सीरीज ऑफ जंप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बाय सीरीज ऑफ जंप, ठीक है। अब ये विंड देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, सैंड पार्टिकल रहेगा, ठीक है। क्योंकि विंड के द्वारा जो विंड आएगी तो उसमें जो सैंड पार्टिकल होंगे वो विंड से अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसमें सैंड पार्टिकल होगा तो स्ट्रीम में कुछ और होगा, पेबल्स वगैरह होंगे, रॉक्स वगैरह होंगे, बोल्डर्स वगैरह भी स्ट्रीम से होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो सेल्टेशन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन बाय सीरीज ऑफ जंप, मतलब पहले कुछ हवा आई, फिर यहाँ पे मान लो मटेरियल गिरा, फिर हवा आई तो ये मटेरियल फिर उठ के यहाँ चला गया। तो जो सीरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग माध्यम पे ये ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, सेल्टेशन। ये वर्ड आप याद रखना, सीरीज ऑफ जंप से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सेल्टेशन, ये सब जगह आपको काम में आएगा जियोलॉजी में, ठीक है। और विंड के द्वारा, विंड जो डिपॉजिट रहती है उसको क्या बोला जाता है, तो वो अपन ने ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में चर्चा की थी कि इसकी डिपॉजिट को अपन ईओलिन डिपॉजिट बोलते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। ईओलियन डिपॉजिट, LIAN, ठीक है, ईओलियन, एक मिनट, हाँ, ईओलियन डिपॉजिट, ठीक है। इसको ईओलियन डिपॉजिट्स बोलते हैं। और इसकी जो डिपोजिशन रहती है
उसमें जो दो टाइप की ओलिन डिपॉजिट रहती है, एक रहती है सैंड ड्यून्स और दूसरी लेती है लॉयस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं अपन चर्चा करते हैं। तो सैंड, सबसे पहले अपन सैंड ड्यून्स देख लेते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है? सैंड ड्यून्स, अगर आपको ये बहुत स्लो लग रहा है ना, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट पहली बार आप ऐसा ट्राई करो, क्योंकि कुछ लोग 2 बार भी देखेंगे, 1 बार भी देखेंगे, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना ग्रास्प कर पाते हो उस हिसाब से। ओके, जो सैंड विंड से जो माउंड क्रिएट होता है, सैंड माउंड, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या है? एक सैंड माउंट है, सैंड माउंट से कुछ नहीं है, ये ओनली एक सैंड माउंट से, मतलब सैंड का एक ढगला है जहाँ पे सैंड डिपॉजिट हो चुकी है, जिसको क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये सैंड ड्यून्स कैसे क्रिएट होते हैं? सपोज़ यहाँ पे हवा चल रही है, ठीक है, आप रेगिस्तान में जाओगे, यहाँ से ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स लाएगा। अब यहाँ पे उसको कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, सपोज़ यहाँ पे कुछ पेड़ मिल गया या कुछ ऐसे लैंडफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे हाइट में है, तो ये यहाँ पे टकरा जाएंगे और यहाँ पे गिरेंगे और यहाँ पे एक ड्यून्स क्रिएट करेगा और ये माउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माउंड को अपन क्या बोलेंगे कि सैंड ड्यून्स आएगा। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? बाय ऑब्स्ट्रक्शन, बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन विंड पाथ। ठीक है, जो भी मटेरियल रहेगा वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून्स बोलेंगे। तो सैंड ड्यून्स के लिए अपन जस्ट उसका मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि भाई वो कैसे रहते हैं, है ना, सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं। सपोज ये फ्लोर है, ठीक है, और विंड का डायरेक्शन इधर चल रहा है, तो जैसे आप देखोगे ना, तो इस शेप का ये विंड रहेगा। पहले वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, फिर यहाँ से इंटरमीडिएट जंप मारेगा, तो यहाँ से कन्वर्ट होके ये डिपॉजिट वापस थोड़ा सा आगे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर वो थोड़ा सा आगे करके करोगे तो थोड़ा सा जैसे इंटरमीडिएट जंप में, ये क्या है, बेसिकली एक जगह नहीं रहते हैं। वो क्या है, धीरे धीरे जैसे ही हवा क्या प्रेशर रहेगा, एयर की जो वेलोसिटी कम ज़्यादा रहेगी, ठीक है, वो क्या है कि उसकी वजह से ये हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो जियोलॉजी के हिसाब से ये अराउंड 30 मीटर के जितने हो सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्रेडियंट रहता है, वो ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे जो ये जो एंगल बनाता है, वो एंगल कितना रहता है? वो 5 डिग्री से 15 डिग्री तक का इसका ये एंगल रह सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप उसको याद रखो कि भाई इतना इसका एंगल रहता है, इसकी इतनी हाइट रहती है। ठीक है, मान लो पूछ लिया एग्जाम में कि कितनी हाइट के सैंड ड्यून मैक्सिमम पाए जाते हैं, कितना उसका एंगल बनता है, तो ये दो चीज़ आपको ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे अपन चलते हैं कि ये जो सैंड ड्यून्स है तो उसके अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो टाइप्स को अपन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले आएगा, मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ ली है, मैं पहले 1 मिनट फ़ोटोज़ लगा देता हूँ। ओके, तो देखो सैंड ड्यून्स के टाइप में एक क्रिसेंट सैम्प के जो टाइप्स रहते हैं, इसको बोलते हैं। एक टाइप रहता है जिसको बारकन्स भी बोलते हैं। ये दोनों है ना, ये दोनों एक्चुअली मिल के एक जो शेप बनाते हैं, जो टाइप बनाते हैं, उसको बारकन्स बोलते हैं। फिर इसमें जो दूसरा सेम ड्यून रहता है उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार मतलब ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन का है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये कंपोजाइट है। अपन एक एक करके सबको देखते हैं। इतने टाइप के क्या हैं, सैंड ड्यून्स रहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या रहता है? ट्रांसवर्स में देखो, ये जैसे यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे ही जो राइट डायरेक्शन रहेगा ना, उसका जो विंड रहेगा, विंड की डायरेक्शन के राइट एंगल पे, है ना, जहाँ पे सपोज ये यहाँ पे जा रहा है तो इसका राइट एंगल ये हो गया ना, तो राइट एंगल पे जो सैंड ड्यून्स बनाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स ड्यून्स। मैंने यहाँ पे उसका इमेज बनाने की भी ट्राई किया है। देखो ये विंड का क्या है, विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन, और विंड डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे देखो एक सैंड ड्यून्स फॉर्म हो गया है ऐसे।
ये दूसरा सैंड ड्यून्स ऐसे फॉर्म हो गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बारकन ट्रांसवर्स ड्यून्स करके बोलते हैं। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड रहती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड एरियाज में ये टाइप के ड्यून्स जो है ये पाए जाते हैं। और जनरली जहाँ पे सैंड है ना, सैंड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ सैंड इज़ मोर, मतलब सैंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो उस टाइप का एरिया जहाँ पे रहेगा ना, वहाँ पे ऐसे ड्यून्स अपने को पाए जाते हैं। दूसरा है बारकन्स, ठीक है। बारकन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये देखो, ये बारकन्स का ऐसे इमेज मैंने यहाँ पे दिखाया। तो बारकन्स में क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक तो जो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन, ये दोनों इमेज है ना, ये दोनों इमेज बारकन्स की है, ठीक है। तो ये सपोज ये विंड है, ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक क्रिसेंट शेप्ड ऐसा एक शेप में एक ड्यून्स क्रिएट होगा। जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, दुबई वगैरह की, जब रेगिस्तान के एरियाज़ में कुछ वीडियोस देखते हैं, तो ये सैंड ड्यून्स यहाँ पे आपको ऐसे दिखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, बारकन्स ड्यून्स करके बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बारकन्स। और बेसिकली ये कैसा रहता है, तो ये रहता है क्रिसेंट शेप, है ना, क्रिसेंट शेप। इसका क्या शेप रहता है, आपको पूछेगा कि क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कौन सा रहता है। क्रिसेंट मतलब आधा चंद्र, अर्ध चंद्राकार, जिसको बोलते हैं ना अर्ध, आधा चांद, आधा चांद वाला एरिया। आधा चांद सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो आधा चांद कैसा दिखता है, वैसा ही शेप इसका रहता है, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स रहेगा, ठीक है ना। और इसका, इसमें दो, एक तो वो रहते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये जो रहता है ना, ये जो मतलब ये कॉर्नर है, ये जो एज है ये वाली, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हॉर्न्स। ये इसके सिंग है, हॉर्न्स मतलब सिंग, उसके सिंग है, ठीक है। तो ये एक हॉर्न्स इसमें रहता है, और वो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाला जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट सप्लाई ऑफ सैंड है, ग्रेटेस्ट सप्लाई ऑफ सैंड, ग्रेटेस्ट सप्लाई ऑफ सैंड मतलब जहाँ पे ट्रांसवर्स अपन ने देखा ना, उससे भी ज़्यादा जहाँ पे सैंड अवेलेबल है, ठीक है। और इस सैंड की डायरेक्ट, ये जो विंड की डायरेक्शन कैसी होती है, जहाँ पे ये सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं बारगन्स, वहाँ पे यूनी डायरेक्शनल विंड रहता है, यूनी डायरेक्शनल विंड। सपोज ये नॉर्थ टू साउथ इसका डायरेक्शन होगा विंड का, तो हमेशा वो डायरेक्शन वो एरिया में नॉर्थ का साउथ से ही होगा, ईस्ट वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। मतलब जो भी विंड का डायरेक्शन रहेगा वो एक ही यूनि डायरेक्शनल रहेगा, तभी जाके ये बारकन्स ड्यून्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्रिसेंट शेप रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड का सप्लाई रहता है, और यूनि डायरेक्शनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल सैंड जहाँ पे विंड का फोर्स रहता है, वहाँ पे ये पॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ 300 मीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। और इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसकी हाइट जो है मैक्सिमम ये भी 30 मीटर के आसपास हो सकती है, ओके। 30 मीटर हाइट, हाइट कितनी रहती है, 30 मीटर हो रह सकती है इसकी, है ना। और ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक इसकी दूरी जो है वो 300 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। लेंथ कितनी हो सकती है, तो 300 मीटर के आसपास तक हो सकती है इसकी लेंथ, है ना। कम भी हो सकती है, बट मैक्सिमम इतनी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, रेगिस्तान वाले एरिया में बहुत ज़्यादा। फिर ये आता है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में देखो 3 डायरेक्शनल से जहाँ पे है 3 डायरेक्शनल विंड, है ना, 3 डायरेक्शनल विंड, जहाँ पे इधर से भी हवा आ रही है, कुछ टाइम बाद इधर से भी आएगी, कुछ टाइम बाद इधर से भी आएगी। तो ऐसे पाले टाइप का यहाँ पे कन्वर्ट ये फॉर्म हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स करके बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली ये क्या होता है, इलोंगेटेड
हो जाता है। मतलब ये जो है ना, नीचे से यहाँ से सैंड चली जाएगी, ये यहाँ पे साइड में सैंड डिपॉजिट हो जाएगी दोनों साइड में, क्योंकि उसका डायरेक्शन सैंड का उस हिसाब से रहेगा। ठीक है ना, ये इलोंगेटेड एरिया रहता है। कैसा रहता है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड एरिया मतलब, इलोंगेटेड मतलब बीच में से ऊपर उठा हुआ एरिया जिसको बोलते हैं ना, उसको इलोंगेटेड एरिया बोलते हैं। तो इसकी जो है हाइट कितनी हो सकती है? इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 100 मीटर जितनी हो सकती है। सोच लो आप कितने बड़े रहते हैं। और उसकी लेंथ 90 किलोमीटर तक हो सकती है ना, इतने भी पाए जाते हैं। तो और जहाँ पे कम सैंड होती है, लेस क्वांटिटी ऑफ सैंड, लेस क्वांटिटी ऑफ सैंड जहाँ पे है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना 3-4 पॉइंट याद रखो तो उसके लिए इतना काफ़ी है। फिर दूसरा जो, एक तो सैंड ड्यून्स देखा था, दूसरा जो लैंडफॉर्म था वो लॉयस करके है। लॉयस, तो लॉयस क्या है? बेसिकली लॉयस की डेफिनेशन, फिर ये कॉम्प्लेक्स भी है ना, एक और है इसमें, जैसे कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स ये दोनों एक ही है, उसको कॉम्प्लेक्स ड्यून्स भी बोलेंगे। उसमें आप याद रखो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ड्यून्स में जहाँ पे मतलब जो विंड का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कभी इस डायरेक्शन से आएगा, कभी इस डायरेक्शन से आएगा, है ना। यहाँ पे देखो, जहाँ यहाँ पे डायरेक्शनल वेरी करता है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या होगा, जो शेप होगा ना वो, मतलब उसका कोई शेप ही नहीं होगा, बिना शेप का जो है, इरेगुलर शेप का जहाँ पे ड्यून्स क्रिएट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स ड्यून बोलते हैं। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2-3 आप याद रखो, बहुत ज़्यादा इससे ये पूछेगा तो यही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछ सकेगा। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि देखो, लॉयस बेसिकली क्या है कि इसमें ये एक जो लोड कैरी होता है, जो लोड कैरीज बाय विंड, विच इंक्लूड which includes which includes silt। ठीक है, which includes silt। ठीक है, एंड डस्ट इज कॉल्ड लॉयस। तो लॉयस बेसिकली क्या है? लॉयस एक विंड के द्वारा एक लैंडफॉर्म जो क्रिएट होता है जिसको लॉयस बोलते हैं, जिसमें ये जो हवा जाती है, हवा के साथ सिल्ट जो मटेरियल रहता है, ठीक है, SILT, सिल्ट और डस्ट का मटेरियल है, उसकी परत जम जाती है। देखो यहाँ पे ये परत इसकी जमी हुई है। पहले यहाँ पे ऐसा था, बट यहाँ पे हवा में क्या कर दिया, इसके ऊपर ये जो रॉक था उसके ऊपर उसने परत जमा दी है ना। कुछ इधर भी गिर जाएगा, ये पूरे ऐसे मतलब जैसे चद्दर है ना, वैसा बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लॉयस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, ये फर्टाइल रहते हैं। तो ये आप याद रखो। आप तो बस इतना याद रखो कि सिल्ट और डस्ट पार्टिकल से जो चद्दर जैसा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? लॉयस बोलते हैं। यहाँ पे अपन जो विंड वाला पॉइंट है ना वो अपना कवर हो जाएगा। अभी अपन नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा अपना, इसके बाद स्ट्रीम्स। विंड अपन ने देख लिया, अब स्ट्रीम्स देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रीम्स के लिए भी मतलब कुछ पॉइंट है बहुत ज़्यादा, वो अपन इसको देखेंगे। अभी क्या लिखेंगे? स्ट्रीम्स। यहाँ पे मैं हेडिंग मार देता हूँ, स्ट्रीम्स। ठीक है, विंड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इससे बाद में अभी स्ट्रीम्स अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम्स में सबसे पहले स्ट्रीम्स किसको बोलते हैं ना? स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम्स इज नथिंग बट द चैनलाइज्ड फ्लो ऑफ वाटर। चैनलाइज्ड फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, एक चैनल में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? वो उसको बोलेंगे स्ट्रीम्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें छोटी नदी से लेकर गंगा जैसी बड़ी नदी भी इंक्लूड हो जाती है, वो सब एक, दे आर द पार्ट ऑफ स्ट्रीम्स। वो सब को एक स्ट्रीम्स अपन बोलेंगे। अभी स्ट्रीम्स से कैसे इरोजन होता है, ठीक है, अब ये देखते हैं। इरोजन बाय स्ट्रीम्स, इरोजन बाय
स्ट्रीम्स, ठीक है, इरोजन बाय स्ट्रीम्स। इसमें कैसे कैसे इरोजन होता है, तो 4 तरीक़ों से इरोजन होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 4 वेज। मैं अलग यहाँ पे 4 एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख के आपको समझा दूंगा ताकि टाइम अपना कम कंज्यूम हो, ठीक है। सबसे पहले रहता है केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन, तो इसमें क्या रहता है केमिकल एक्शन में, है ना, इसमें जो रहता है कुछ सॉल्वेंट रहते हैं जो वाटर के साथ रहते हैं। सॉल्वेंट मतलब कुछ ऐसा वाटर में घुला हुआ है केमिकल, है ना, सॉल्वेंट रहते हैं। सॉल्वेंट डिजोल्व्ड इन वाटर enters in country rock results in chemical डीके, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे सॉल्वेंट जो वाटर में घुल जाते हैं ना, वो क्या होता है कि जैसे रॉक के ऊपर पानी निकल रहा है, ठीक है, रॉक के अंदर कुछ पोरोसिटी और परमेबिलिटी हमने देखा था, तो उसके माध्यम से कुछ रॉक में क्रैक भी हो सकती है। वो क्रैक के माध्यम से क्या चला जाएगा, वो पानी उसके अंदर चला जाएगा। फिर रॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टी है और ये जो सॉल्वेंट की केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपस में क्या कर देगी, रिएक्ट कर देगी और उसका धीरे से रिएक्ट करेगी। तो इसमें क्या होता है, सॉक रॉक जो है वो अपनी खुद की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के वो सॉल्वेंट से रिएक्शन होने के बाद की जो प्रॉपर्टी है वो एडोप्ट करने लगता है, जिसको अपन केमिकल डीके बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे डीके करके रॉक को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, केमिकल एक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर एक होता है हाइड्रोलिक एक्शन, है ना, हाइड्रोलिक एक्शन। तो हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन में जो इसमें एक आप याद रखो, हैमरिंग बाय वाटर। इसमें सिर्फ इतना लिखो, हैमरिंग, किसी चीज़ को अपन हथौड़ा मारते हैं तो धीरे धीरे टूट जाता है ना, तो इसमें भी ये हथौड़ा ही मार रहा है पानी। हैमरिंग बाय वाटर, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक एक्शन करके बोलेंगे। जैसे वाटर का फ्लो है, तो वो क्या करेगा, कुछ मटेरियल लाएगा, कुछ मटेरियल को अलग से निकालेगा, वो दूसरी जगह पे दूसरा जो फ्लोर रहेगा उसके ऊपर टकराएगा, है ना। कुछ जगह पे वाटरफॉल सपोज यहाँ पे हो रहा है, ये वाटरफॉल हो रहा है, तो ये नीचे वाला एरिया पे पानी ऐसे ऐसे गिरेगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक एक्शन क्रिएट करेगा। बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये वाटर का हाइड्रोलिक एक्शन है, जिसमें क्या होता है, रॉक रॉक जो रहती है उसका फिजिकल ब्रेकिंग होता है और उसका इरोजन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये एक्चुअली हाइड्रोलिक एक्शन जो है ना बहुत रैपिड रहता है, रैपिड एक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है ना, ये याद रखना आप। बस इतना ही याद रखो, इतना काफ़ी है। ये हाइड्रोलिक एक्शन हो गया। तीसरा अपन देखें इसमें, तो एक एब्रेशन। एब्रेशन अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये सब एक ही जैसे वर्ड है, देखो एक ही जैसे वर्ड है। एब्रेशन विंड में भी आएगा, एब्रेशन ग्लेशियर में भी आएगा। इसमें दो चीज़ अलग है, ये केमिकल एक्शन और हाइड्रोलिक एक्शन आएगी, है ना। विंड में हाइड्रोलिक एक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो विंड है, वहाँ पे हाइड्रोलिक, बट वहाँ पे एब्रेशन जरूर आता है। फिर एट्रिशन भी आता है, इसमें भी एट्रिशन आएगा। तो एब्रेशन क्या होता है कि जो पेबल्स और रॉक जो रहते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, स्क्रैचिंग ऑफ rocks by pebbles and pebbles and gravels type material carried by, अभी स्ट्रीम्स एक जगह पे मान लो नदी फ्लो कर रहा है, तो वो अपने आप में क्या है, छोटे छोटे जो पत्थर हो गए उसको भी लाएगा, कुछ ग्रावेल जैसा मटेरियल रहेगा उसको भी साथ में ऐसे घसीटता हुआ लाएगा। तो वो
क्या करेगा, जो नीचे वाला फ्लोर है ना, जो कंट्री रख उसको घिस देगा, मतलब वहाँ पे घसारा चालू हो जाएगा, उसी को एब्रेशन बोलते हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। फिर एक होता है एट्रिशन। तो एट्रिशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। म्यूचुअल कोलिजन रहता है, इसमें क्या रहता है, जो जो पेबल्स और रॉक्स जो आ रहे हैं उसका म्यूचुअल कोलिजन से वो, एक बड़ा पत्थर रहेगा, दो बड़े पत्थर टकराएंगे तो एक छोटा पत्थर बनेगा, म्यूचुअल कोलिजन, है ना। ये इतना याद रखो, म्यूचुअल कोलिजन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया, एट्रिशन हो गया, ठीक है, ATTRITION, ठीक है, एट्रिशन हो गया। चलो, तो ये इतने टाइप्स के इसके क्या होते हैं, इरोजन्स होते हैं, ऐसे ऐसे इरोजन्स होता है। अब अपन देखते हैं कि स्ट्रीम्स के साथ जो अपन ने बोला ना कि ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है, बट वो कैसे होता है, किस किस वे में होता है ना, कैसे कैसे लोड को कैरी करता है, वो देखेंगे अपन। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन बाय स्ट्रीम्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो सब याद रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन बाय स्ट्रीम्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें देखो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहता है, एक तो 3 वेज में होता है, ये लिख दो ना, बाय 3 वेज, ठीक है। उसमें रहता है एक सस्पेंशन, ठीक है, एक रहता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है कि जो लोड जो रहता है, ये जैसे छोटा कोई मटेरियल रहता है, जैसे कि क्ले और सिल्ट टाइप का जो मटेरियल होता है ना। और सबसे ज़्यादा लोड सस्पेंशन में ही मतलब कैरी होता है, स्ट्रीम के माध्यम से जो भी लोड, जो टाइप के लोड आते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल सस्पेंशन में आता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि एक मेजर पोर्शन ऑफ लोड जो रहता है, ऑफ लोड्स which includes small particles like clay and silt, ठीक है, क्ले एंड सिल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, जो है वो सस्पेंशन बोलते हैं। एक रहता है डिजोल्व्ड रोड, दूसरा इसमें एक रहता है डिजोल्व्ड रोड लोड। अभी डिजोल्व लोड क्या होता है, तो इसमें जो ग्राउंड वाटर रहता है, ग्राउंड के अंदर, इसके अंदर में जो लोड, मतलब कुछ ऐसा, मान लो ऐसा रॉक आ गया, वो पानी में क्या है, घुल गया, ठीक है, और उसके साथ वो उसको कैरी कर रहा है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डिजोल्व लोड बोलेंगे, ठीक है। डिजोल्व लोड वो विजिबल नहीं रहता है फिजिकली, ठीक है। कैरीड बाय कैरीड, पानी में घुल जाता है ना, इसलिए वो दिखेगा नहीं। कैरीड बाय ग्राउंड वाटर, ठीक है, कैरीड बाय ग्राउंड वाटर, है ना। इसको क्या बोलेंगे, डिजोल्व लोड बोलेंगे। ऑफ सॉल्यूबल रॉक, ऑफ, ज़्यादा याद रखना है तो इतना याद रखो, सॉल्यूबल रॉक्स, ठीक है। ये डिजोल्व लोड हो गया। तीसरा इसमें रहता है बेड लोड रहता है। क्या रहता है, बेड लोड रहता है। क्या रहता है, बेड लोड। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 एक्शन रहती है, उसको आप याद रखो कि
फिर बेड लोड क्या होता है, तो बेड लोड जो वाटर की स्ट्रीम्स रहती है उसके अलोंग जो बड़े बोल्डर रहते हैं ना, बिग बोल्डर्स, वो बिग बोल्डर्स क्या होते हैं, वो स्लाइड होते हैं ग्राउंड पे, रोल होते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड पुशिंग। ये तीन फोर्स की वजह से जो मतलब साथ साथ चलते हैं उसको क्या बोलेंगे, बेड लोड बोलेंगे। और ये बेड लोड बेसिकली क्या है, एक सेल्टेशन है। क्या है बेसिकली, एक सेल्टेशन है। क्या है, सेल्टेशन है, सेल टी ए टी आई ओ एन, सेल्टेशन, ठीक है, सीरीज ऑफ जंप, जंप, ठीक है। तो ये इसको आप सेल्टेशन भी बोल सकते हो और बेड लोड भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि ये जो स्ट्रीम्स की जो डिपॉजिट्स रहेगी उसको क्या बोलेंगे, एल्यूवियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्यूवियम और एल्यूवियल डिपॉजिट, एल्यूवियल डिपॉजिट, ठीक है। ये एक याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो जो स्ट्रीम्स के जो पानी से जो डिपॉजिट क्रिएट होती है ना उसको एल्यूवियल डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं फीचर्स इसके, फीचर्स ऑफ स्ट्रीम क्या है, फीचर्स ऑफ स्ट्रीम, फीचर्स ऑफ स्ट्रीम्स, इसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहला फीचर है इसका पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स किससे मतलब, इसका फ्यूचर क्या है, तो सबसे पहला फ्यूचर है पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स क्या है, पोर्ट होल्स है सर्कुलर, सर्कुलर एंड डीप होल, ठीक है, ऑन रॉक, ऑन रॉक, जिसको क्या बोलेंगे, पोर्ट होल्स बोलेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये जो मतलब जो पत्थर जो हीट करता है ना फ्लोर पे, वो उसकी वजह से वहाँ पे सर्कुलर छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, पोर्ट होल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जस्ट एक याद रखो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लेना नहीं है। वाटर फॉल्स, फिर दूसरा इसका फ्यूचर है वाटर फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्टिकल फॉल, इसको क्या, वाटरफॉल का डेफिनेशन क्या है, वाटरफॉल का डेफिनेशन है वर्टिकल फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइट, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे। इसका एक तीसरा फीचर भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप याद रखो, इसको बोलते हैं चॉर्जिस, जी जी ओ आर, चॉर्जिस, ओके, GORGES, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये है नथिंग बट द नैरो एंड डीप रिवर जो रहती है ना, वो डेवलप करती है हार्ड रॉक को, है ना, रिवर डेवलप्स हार्ड रॉक इज कॉल्ड जॉर्जिस, ठीक है। तो इतना जस्ट याद रखो जो हार्ड रहता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और जिसके अंदर क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं उसको बोलते हैं, वो वाला फीचर इसका है मेंडर्स, है ना, मेंडर्स। अभी मेंडर्स को अपन डिटेल में अलग अलग टाइप में देखेंगे, मेंडर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 1 मिनट में इसका इमेज लगा देता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी मेंडर्स किसको बोलते हैं, तो मेंडर्स क्या है, वो सिमेट्रिकल एक शेप है, एस शेप, है ना,
मेंडर्स ये क्या है, मेंडर्स किसको बोलेंगे कि आप पहले डेफिनेशन पढ़ लो फिर समझते हैं, एकदम इजीली समझ जाओगे। सिमेट्रिकल एस शेप्ड लूप, ये क्या है, सिमेट्रिकल एस शेप्ड लूप। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल एस शेप्ड लूप्स इन कोर्स ऑफ इन कोर्स ऑफ रिवर इज कॉल्ड मेंडर्स। ठीक है, अभी ये देखो क्या है, बेसिकली आप पानी का कैसा नेचर रहता है, पानी जैसे ज़मीन पे फ्लो करेगा ना, तो जहाँ से उसकी फ्लो की शुरुआत होगी वहाँ पे एकदम शैलो वाटर होगा, फिर धीरे धीरे जैसे मतलब ज़मीन का नेचर चेंज हो जाएगा, हार्डनेस चेंज हो जाएगी उसका, अलग अलग मतलब उसमें जो फॉर्म्स रहते हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो वो पानी क्या करता है, धीरे धीरे ज़मीन को काटता है, और पानी जो शैलो वाटर रहता है वो डीप वाटर में कंसिडर कर जाता है। क्या होता है, शैलो वाटर, शैलो वाटर कन्वर्ट्स इनटू डीप वाटर। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 क्या होता है, डीप वाटर में कन्वर्ट कर जाता है और एक चैनल को फ्लो फॉर्म करता है, फॉर्म्स ए चैनल। ठीक है, अभी कोई भी रिवर का फ्लो आप देखोगे तो उसका डायरेक्शन आपको ऐसे 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 दिखेगा, जैसे फॉर्म से चैनल, ये एक चैनल फ्लॉम हो गया, ये पूरा है वो कोर्स हो गया उसका। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये रिवर्स कोर्स हो गया यहाँ तक का। ठीक है, ये इसका चैनल सिमेट्रिकल एस शेप, देखो ऐसे उल्टा करके देखो तो आपको दिखेगा कि एस जैसा लग रहा है, तो एस शेप सिमेट्रिकल फॉर्म्स हो गया। और लाइक लाइक ए लाइक ए स्नैक वॉक, स्नैक वॉक, स्नैक कैसे चलता है, ऐसे 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 करके चलता है ना, तो ये स्नैक वॉक के जैसे ही रिवर जो है वो अपना पहले वो जब वो शुरुआत होगी ना मेंडर्स बनने की, मतलब ये मेंडर्स इसी को बोलते हैं, ये जो फॉर्म हो गया ना चैनल ऐसे एसिमेट्रिकल शेप में, उसी को मेंडर्स बोलेंगे। तो ये बेसिकली ये है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ये अपना इसमें मतलब शैलो वाटर से डेप वाटर में जब वाटर रिवर कन्वर्ट हो जाती है तो आप उसको बोल सकते हो मैच्योर रिवर्स में। कहाँ पे, मैच्योर रिवर, फाउंड इन मैच्योर रिवर। ठीक है, यहाँ लिख दो, फाउंड इन मैच्योर रिवर में ये मेंडर्स यहाँ पे अपने को दिखते हैं। अभी मेंडर्स ऐसे क्यों होते हैं, ठीक है, जो हमेशा जो रिवर रहती है वो ऐसा स्नैक जैसे चलता है वैसे शेप में हमको क्यों दिखती है, उसका रीज़न रहता है कि सपोज़ यहाँ से वाटर का फ्लो चालू हुआ। ठीक है, यहाँ पे उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो वाटर का फ्लो यहाँ से सीधा नहीं जाएगा, यहाँ से वो इधर इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे कुछ उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जहाँ तक फ्री फ्लो हो सकता है वो वहाँ तक ऐसे ऐसे करके वो इस डायरेक्शन में कहीं पे भी जा सकता है। फिर मान लो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो यहाँ से वो रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, ऐसे करके फिर मान लो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे करके एक चैनल फ्लॉम करती है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है कि एक चैनल ऐसे चलती है, जहाँ तक मान लो ये यहाँ तक नहीं आया तो यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, बट उसका आप ओवरऑल शेप देखो तो ऐसे शेप अपने को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये शेप इसकी वजह से रहता है, लैंड फॉर्म्स की वजह से, हार्डनेस की वजह से, जो रॉक का नेचर है जिसके ऊपर नदी फ्लो कर रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, प्लस जो स्ट्रीम से उसका वेलोसिटी कितना है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और ये हमेशा ये इसी शेप में अपने को रिवर का ये फॉर्म फ्यूचर देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेंडर्स करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पानी मान लो ये चैनल के अंदर यहाँ पे मैंने मेंडर्स बनाया है, ये चैनल के अंदर पानी क्या है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसे चैनल जब मेच्योर रिवर में ये मेंडर्स क्रिएट हो जाता है तो इसमें क्या टेक्निकली होता है कि जैसे ये पानी है ना, यहाँ से ये समझ लो ये इसका आउटसाइड बैंड है। ठीक है, ये आउटसाइड बैंड है, ये इसका इनसाइड बैंड बोल सकते हो या स्लिप ऑफ साइड भी आप बोल सकते हो। तो
ये क्या करेगा, आउटसाइड बैंड में ये जो इनसाइड बैंड है ना, इनसाइड बैंड से ये मटेरियल को कटिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल का इरोजन होगा, और यहाँ पे मटेरियल का क्या करेगा, यही मटेरियल को गोल गोल करके यहाँ पे उसको क्या करेगा, उसको डिपोजिशन करेगा। आउटसाइड बैंड में उसका डिपोजिशन होता जाएगा, तो ये मेंडल्स धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यहाँ से कटता जाएगा। तो पानी का फ्लो अभी यहाँ से चल रहा है, मानो पानी का फ्लो यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ पे इतना डिपॉजिट हो गया, तो पानी का फ्लो फिर यहाँ से चलने लगेगा। और ये जितना चला है और यहाँ जितना डिपॉजिट हुआ है, उतना मटेरियल ये जो मेंडर से वो आगे धीरे धीरे आगे खिसकता जाएगा, है ना, साइडवेज पैटर्न में ये आगे चले जाएगा। तो आप ये याद रखो कि जो आउटसाइड बैंड रहता है मेंडर का, उस साइड में क्या है, पानी का जो मेंडर्स है वो धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट होता जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा, और धीरे धीरे मतलब ये जो पहले ऐसा था, अब वो ऐसा होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा होने लगेगा, है ना। तो वो मतलब वो फॉर्म में चलता है। तो आप यहाँ पे जैसे फिगर में देखो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एकदम बनाया हुआ है, पर फिर देखो कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये आउटसाइड बैंड हो गया, ये इनसाइड बैंड हो गया, ये इनसाइड बैंड है, ये आउटसाइड बैंड है। तो यहाँ पे क्या है, पानी जो है यहाँ पे मटेरियल क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। देखो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो धीरे धीरे एरिया में रिवर जो है एरिया में शिफ्ट हो गया। अब पहले वो यहाँ से चल रहा था, वो यहाँ से चल रहा है, उसी तरह वो उसका शेप ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा कि जैसे ये इतना बढ़ जाएगा, यहाँ पे इतना डिपोजिशन हो जाएगा, इतना ये डिपोजिशन हो गया, इतना ये डिपोजिशन हो गया, तो रिवर एकदम ऐसे कर्व शेप लेगी, और यहाँ से ये दोनों जो इसके बार है ना, वो दोनों बार यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक अलग से लेक क्रिएट करेगा, और दूसरा पानी मतलब यहाँ पे पानी जब सूख जाएगा तो दोनों क्या है, अलग से एक ऐसा क्रिसेंट शेप्ड लेक बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक करके अपन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक अपन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो येलो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इरोजन डिपोजिशन अपने को दिखा रहा है। और इरोजन इरोजन और डिपोजिशन बेसिकली सेम ही रहता है, ठीक है ना। डिपोजिशन में क्या होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पे ही रुक जाता है। और इरोजन में क्या है, मटेरियल कट के वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर डिपोजिशन साइड में चला जाता है, यही उसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे जैसे ये ऑक्सबो लेक यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ये कट ऑफ साइड है, इसको पॉइंट बार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब इसके ये है, मतलब कुछ फ्यूचर्स है जो आपको याद रखने चाहिए। मेन तो इसमें ऑक्सबो लेक पूछ सकता है, वो आप ध्यान रखो, इससे ज़्यादा कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो